बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, शहर लाहौर में इस वक्त जो सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारी है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ज़िम्मेदारी है। हम देखते हैं कि सुबह सवेरे ही वर्कर्स जो है वो सड़कों पर सफाई सुथराई के जो इंतज़ामात हैं उनको देख रहे होते हैं और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। शहर लाहौर में सफाई की गाड़ियाँ भी तैनात की गई हैं, मगर वर्कर्स जो हैं वो भी सफाई का जो है वो काम करते हैं। सर वर्कर्स दौरान ड्यूटी बाज़-औक़ात हादसात का शिकार भी हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद वर्कर्स की जो है वो टांगें भी टूट गई, कहीं के बाजू टूट गए और कुछ लोग जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि दौरे जदीद की जहाँ तमाम ममालिक में मशीनरी इस्तेमाल की जाती है और सफाई सुथराई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ताकि इंसानी जान के ज़िया को जो है वो रोका जा सके। मगर शहर लाहौर में अब तक जो है वो पुरानी तर्ज का सिस्टम चल रहा है, झाड़ू से सफाई जो है वो की जाती है। क्या ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा या इसके साथ साथ जो है वो पंजाब हुकूमत जो है वो कुछ जदीद इस्लाहात भी लेके आ रही है? बात करेंगे LWMC इंतजामिया के कुछ लोगों से। मेरे साथ रहिएगा। आसिफ जट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैनेजर ऑपरेशन है समनाबाद में इनकी ड्यूटी, और इनसे जान लेते हैं कि सफाई सुथराई का अमल जो है वो सर इसी तरह हाथ से ही जारी रहेगा, झाड़ू लगाते इस तरह ही वर्कर नजर आएंगे या कोई मशीनरी भी लेके आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी बात नहीं है। मशीनरी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी इस्तेमाल हो रही है। हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है। जितने हमारे मेजर्स रोड्स हैं वहाँ पे रात के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम रशी एरिया होता है, रात के टाइम जैसे किनार रोड, मार रोड, जेल रोड और बाकी भी जो जितनी भी मेन शाहराएँ हैं जैसे जिसमें GT रोड वगैरह, उनकी सफाई हो रही है मशीनरी के साथ। और दिन के टाइम हमारी मैनुअल स्वीपिंग भी हो रही है प्लस मैकेनिकल स्वीपिंग भी जो मेजर रोड्स हैं उन पे हो रही है। और रहेगी बात गली मोहल्लों में, वहाँ पे पाकिस्तान में अभी तक उतना सिस्टम डेवलप नहीं है कि उसके मशीनरी के साथ काम किया जा सके, इसलिए मैनुअल स्वीपिंग हो रही है और पूरे लाहौर में हो रही है। ये नहीं कि मैकेनिकली नहीं हो रहा, मैकेनिकली भी काम हो गया। रहेगी बात आपकी रोड सेफ्टी एहतियात की, प्रिकॉशनरी मेयर्स की, वो हमारे वर्कर्स ले रहे हैं। बैरियर रख के, कोन रख के हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम पे लाया जा सके। रोड एक्सीडेंट आपको पता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में होते हैं, यहाँ पे भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे एहतियात पूरी है कि वर्कर्स की जितने भी, पहले हमारी ये है कि वर्कर्स की लाइफ और सेहत सबसे अच्छी हो, तभी वो काम के काबिल होंगे। तो उसके लिए हम अपने रोड बैरियर कोन्स इस्तेमाल करते हैं। जितने हमारे मेजर रोड्स हैं, जब हमारे वर्कर सेंटर साइड पे या लोअर साइड पे काम करते हैं, पीछे हमारे बैरियर या रुकावट रखी होती हैं, फिर काम किया जाता है। पे हमारे थोड़ा सा रोड सेफ्टी की एहतियात खुद जो लोग होते हैं वो नहीं कर रहे होते। जैसे वन वे ट्रैफिक आ रही होती है, जैसे गलत यू टर्न लेके लोग आ रहे होते हैं, इस वजह से रोड एक्सीडेंट्स का भी ज़्यादा रेशो है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप समझें कि हमारे वर्कर्स भी नहीं लगे होते, फिर भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वर्कर्स जब सफाई कर रहे होते हैं रोड पे, आपको पता है जब कोई भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है, तो आप लोगों ने क्या इनको कोई हिफाजती किट भी बनाई होती है या यहाँ बस वर्दी पहनी होती है, काम कर रहे होते हैं, गाड़ी वाले का दिल करे टांग तोड़ दे, ट्रक वाले का दिल करे नीचे दे दे, क्या उनको कोई हमने हिफाजती किट भी बनाई होती है या बस इस तरह ही काम? नहीं, देखिए रात के टाइम हमारा वर्कर अगर काम कर रहा है उसके ऊपर रिफ्लेक्टर जैकेट है प्रॉपर, ताकि पीछे से नजर आ जाए। और जहाँ पे हमारा वर्कर्स काम कर रहा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा होता है। यानी फॉर एग्जांपल एक वर्कर लगा हुआ है 500 मीटर या 800 मीटर पे, हमने रखा होता है कि आप अपनी स्पीड स्लो करें, LWMC एट वर्क, यानी हमारा अमला वहाँ पे काम कर रहा है, आप पहले ही स्पीड स्लो कर रहे हैं, उसकी हम प्रिकॉशनरी मेयर्स ले रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ एंड जो सोशल सिक्योरिटी के कार्ड्स बने हुए हैं वर्कर्स को, हम बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स हमारा जो है बैकबोन है, इसी की वजह से हमारी इज़्ज़त है और इसी के काम की वजह से आज जो है पूरी पंजाब के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सुथरा पंजाब मैडम मरीम नवाज़ का विजन है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। समझते नहीं है कि जैसे आपने लोडर रक्शे बनाए हैं, घर घर से कूड़ा कलेक्ट हो रहा है, तो इस तरह के रक्शे तैयार किए जाएँ या छोटी पिकअप्स बनाई जाएँ जो सफाई सुथराई का इंतजाम आज जो गली के साथ साथ मेन रोड्स पर तो बड़ी गाड़ियाँ आपकी सफाई कर रही हैं, तो गली मोहल्लों में भी कुछ तरह की मशीनरी? जी, हमने ऑल ओवर द यूसीज़ में तकरीबन आप समझ लें कि मोर देन 70% यूसीज़ में हमारी कवर्ड हो गई हैं लोडर रिक्शा के डोर टू डोर कलेक्शन, ताकि हर गली मोहल्ले से कूड़ा आए ना। तो डोर से डोर जब कलेक्ट करेंगे तो लोग कूड़ा बाहर फेंकना बंद कर देंगे। वो हम काफ़ी यूनियन काउंसिल्स जितनी हमारी लाहौर की हैं उनमें डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो रही है, पूरे पंजाब में जारी है। मेरा सवाल ये है कि क्या छोटी मशीनरी गली मोहल्लों में सफाई नहीं कर सकती? उसके लिए सेंटर डिवाइडर होना ज़रूरी है, उसके लिए फुटपाथ होना ज़रूरी है, क्योंकि गली मोहल्लों के अंदर उस तरह की मशीनरी नहीं एक्सेस हो सकती। जो मैनुअल काम हो सकता है वो मशीनरी से उस तरह काम नहीं हो रहा। हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, जैसे लोडर रिक्शा है, मिनी डंपर है, पिकअप्स है,
जितनी भी हमारी छोटी गाड़ियाँ हैं ताकि हर गली मोहल्ले से कूड़ा उठाया जा सके, हम वो कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमारी मशीनरी कर भी रही है। अगर खुदा न खास्ता दौरान ड्यूटी किसी वर्कर के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो इंतज़ामिया का ताउन कैसा हो? जी, इंतज़ामिया का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कंसर्न टाउन ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, या जोनल ऑफिसर जो मौजूद होते हैं, या हमारे सैनिटरी सुपरवाइज़र जो मौजूद होते हैं, फौरी वहाँ मौके पे पहुँच के हमारी कोशिश होती है कि जितनी जल्द उनको रिलीफ मिल सके, उनको हॉस्पिटलाइज पहुँचाया जा सके, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी करते हैं। उसके बाद अल्लाह ना करे इस तरह का नागहानी अमवात हो जाती है, हमने उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी रखा हुआ है, उसके बाद दूसरी इंश्योरेंस का भी रखा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस का। ये बता रहे हैं कि मुतअद्दिद वर्कर्स ऐसे भी हैं जो जिनके साथ हादसा पेश आया तो इंतज़ामिया ने उनका ख्याल नहीं रखा, और दूसरी बात यह है उनको नौकरी से भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर हमारा एक चैनल है, उसके थ्रू एप्लीकेशन दी जाती है, मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर उनको छुट्टियां भी दी जाती हैं, और सोशल सिक्योरिटी इनका हक है, वो हर वर्कर्स का हम इंश्योर करवा रहे हैं कि बने। ऐसी बात नहीं है, जो प्रॉपर केस होता है हम उसको करते हैं, और इंटरनेशनल लॉ भी और पाकिस्तान का भी लॉ है, हम उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं और उनको छुट्टी भी देते हैं जितना उनका राइट होता है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक वर्कर मौजूद हैं जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अपने सफाई सुथराई के इंतजामात को भी देख रहे हैं, और इसके साथ साथ ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। रिजवान इनका नाम है, और इनकी जानिब चलते हैं, जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक मज़दूर को, एक वर्कर को मौका दिया है बात करने का। पता है कि कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से ये रवायत रही है कि हमने हमेशा छोटे आदमी की बात की है, हक और सच की आवाज़ को जो है वो बुलंद भी किया है। तो हमने देखा है कि मुतअद्दिद मकामात पर हादसात भी पेश आ रहे हैं, जो झाड़ू फेरते हुए सफाई वर्कर्स हैं वो हादसात का शिकार हो जाते हैं, उसके बाद उनकी दाद रसी नहीं होती, वो इधर दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ लोग, आपको भी पता है, हाल ही में एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक बंदे की टांग ही ज़ाया हो गई थी। अब उसके क्या हालात हैं, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, वो बताएं, और उसके बाद आप समझते नहीं है कि मशीनरी अगर तैनात कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। पहले उस बंदे के हालात बताएँ, वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार। देखें जी, जैसे आपने हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है, इसी तरह हम क्योंकि वर्कर हैं, मैं भी एक सेंट्री वर्कर हूं, और मैंने हमेशा अपने छोटे तबके की आवाज़ को बुलंद किया है, अपने मसाइल को अपने हुकाम के सामने रखा है और उसको हल करवाने की भी पूरी कोशिश की है। अब जदीद दौर है, मशीनरी आ जाए तो बहुत अच्छा है कि हम मशीन से काम करें, मैकेनिकल काम करें, ताकि हाथ से कम काम हो, और उसकी तरफ हमारा अदारा बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहा है। अब आप देखेंगे कि रात के टाइम मैकेनिकल स्वीपिंग होती है, जबकि जहाँ पे वर्कर झाड़ू लगाता था अब झाड़ू नहीं बल्कि मशीन वहाँ पर काम करती है। ज़ाहिर वर्कर ने साथ तो होना ही है, और जो हमारा साथी जो हादसे का शिकार हुआ था उसका इलाज भी जारी है, और हमारा जो अदारा है उसने उसकी माली मावनत भी की है, उसका घर का ख्याल रखा है, उसकी मेडिकल की जितनी भी सहूलतें दे सकते थे वो अदारे ने दी हैं, और उसकी तनख्वाह भी जारी है। सबसे अच्छी बात है कि उसकी नौकरी ख़त्म नहीं हुई, वो घर में भी है तो नौकरी के ऊपर है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने उनकी आवाज़। पहली दफ़ा हुआ है या हर वर्कर के साथ ऐसे ही होता है? नहीं, अब तो हर वर्कर के साथ इस तरह होगा। आप अस्पताल भी तशरीफ़ लाए, आपने उनकी आवाज़ को बुलंद किया है और उसकी हौसला अफजाई हुई है, बल्कि हमारे तमाम वर्कर्स की ये हौसला अफजाई है जब आप इस तरह हाईलाइट करते हैं मामले को। और हमारे जो हुकाम हैं, आला जो हमारे अफसरान हैं, उन्होंने जाके उनकी तीमारदारी भी की और आज तक उसका ध्यान भी रखा हुआ है, उसके गाए बगाए ख़बर भी करते रहते हैं, और तनख्वाह भी बाकायदा उसको जारी है। सोशल सिक्योरिटी की सहूलतें भी इसी तरह उसको मुयस्सर हैं जैसे पहले मुयस्सर थी। और अब क्योंकि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तेज़ी के साथ, हमारे एक तो जो हादसा हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गए हैं। अब आपने देखा है कि बहुत एक अरसा हो गया है कि कोई हादसा रूनमा नहीं हुआ। हमारा ये महकमा जो है, हम इसको अपना घर समझते हैं, ये हमारा घर है, हमारा कुनबा है, हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। आज 15 साल हो गए हैं LWMC को बने हुए। बेशक हम मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं, हमारे मसाइल हैं, नौकरी कच्ची है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हमारे इस महकमे में 2 बड़ी कम्यूनिटियाँ काम करती हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन, 2 बड़ी कमेटियाँ। और आज तक कोई भी ऐसा वाक़या रोनमा नहीं हुआ जो मजहबी बुनियाद पर हो। हम एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख के साझी हैं बतौर एक यूनियन भी मैं देखूं तो। और आप भी देखते हैं कि आपने हमेशा हमारी खुशियों को हाईलाइट किया है, हमारी खुशियों में शरीक हुए हैं। हमारा क्रिसमस का, ईस्टर का, ईद का, या कोई भी, जैसे अब हमारा कौमी त्यौहार था, जश्न आज़ादी थी, मिनॉरिटी डे था, आपने मिनॉरिटी पर भी हमें कवरेज दी, हमने उनके साथ मिलकर सारा। और
अब हरासमेंट का भी, हमारी बहनें हमारे साथ काम करती हैं सुबह मॉर्निंग में, अब हमारी 5 बजे ड्यूटी शुरू होती है 2 बजे तक और रात को 10 बजे ख़त्म होती है। 2 शिफ्टों में लेडीज़ हमारे साथ काम करती हैं और फीमेल वर्कर जो हमारी साथी हमारी बहनें हैं, बहन भाइयों की तरह हम काम करते हैं। एक भी आज तक हरासमेंट का केस आपने देखा होगा कि कंपनी में रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी खातून को उसके साथी वर्कर ने हरासा किया हो। और ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर हम एक कुनबे की तरह रह रहे हैं और अगर कोई मसाइल होते भी हैं तो वो फिर हल हो जाते हैं। आप ये हमारा ध्यान रखते हैं और आपने हमेशा ये हमारा ध्यान रखा है। ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे ज़रा ये बता दें कि ये जो वर्कर्स दौरान ड्यूटी अभी भी झाड़ू हाथ में लेके खड़े हैं सड़कों के ऊपर, तो यहाँ पर अगर मशीनरी तैनात कर दी जाए तो क्या इनकी जानें महफूज नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हैं, हमारी जानें इस तरह भी महफूज हैं। हमारा रोज़गार लगा हुआ है, हम झाड़ू के साथ काम करते हैं तो हमारे देखें कि एक बहुत बड़ी तादाद शहर में काम करती है। इतनी ज़्यादा मशीनरी, आप अपने मुल्क को देखें कि अभी तो हम तरक्की की तरफ बड़ी सुस्त रवि से जा रहे हैं कि पंजाब को साफ़ सुथरा करना और गाँव देहातों गली चौकों चौराहों में। और आपको पता है कि साफ़ सुथरा तो करना है तो मुलाजमीन की जानो माल की हिफाजत भी साथ साथ करनी है। LWMC को मैं तो यही समझता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी कंपनियों में इस तरह होता है कि नहीं होता। हमारे जो CEO हैं बाबर साहबदीन साहब और हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने बिलाल जुल्फ़कार खोखर साहब अवेयरनेस का एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया है। कम्युनिकेट करते हैं जाके स्कूलों में, चौकों में, मार्केटों में, शहरों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, और इससे हमारी इज़्ज़त बढ़ी है। हम बेशक मैनुअल स्वीपिंग करते हैं लेकिन आज आप देखें कि हम बाहर फील्ड में महफूज हैं। हमें लोग पानी करते हुए ख़ुद ठंडा पानी देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। और कल हमारे साथ कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता था लेकिन आज हमारी इज़्ज़त है क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो अवेयरनेस देती है वर्कर्स के ऊपर। ये एक पूरा सेशन है जो हमें करीब कर रहा है। हम कल जब सेंट्री वर्कर थे जिनको क्या क्या नामों से पुकारते थे, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम अपना नाम तो नहीं अब ले सकते लेकिन अब हम हीरो हैं। हमें लोग भी सलूट करते हैं कि यार आप काम कर रहे हैं। हम अब सफाई वाले हो गए हैं, कूड़े वाले नहीं रहे। और अगर मशीनरी आएगी तो हमारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ होगी। अब सेफ्टी किट हमें कंपनी ने प्रोवाइड की है, हमें साइन बोर्ड दिए हैं, हमें वो सेफ्टी कोन्स दिए हैं और सबसे बेहतर ये है कि अच्छी बात यह है कि हमें यूनिफॉर्म दिया है, हमें एक शनाख्त दिया है कि जब हम काम कर रहे होते हैं दूर से पता चलता है कि हज़ारों लोगों में हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमें यूनिफॉर्म। मैं आपसे ये सवाल करूँ ना कि अभी सिटिंग CBA जो काम कर रही है आपकी, जो यूनियन आपकी काम कर रही है, तो वो कैसा कर रही है? तो यकीनन आप अपोजिशन में हैं, आप उनके खिलाफ ही बातें करेंगे। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप अगर इक़्तिदार में आए तो आप क्या इस्लाहत लेके आएंगे? वो तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। हम कंपनी के पे रोल पर यूनियन ही एक हैं। हमें तो लेबर डिपार्टमेंट वाले CBA ही नहीं दे रहे, हमें CBA दे ही नहीं रहे। अगर हमें वो CBA देंगे तो हम, आपको पता है कि हम तो वर्कर के हकूक़ की बात करते हैं और सबसे पहला काम ये करेंगे कि वर्कर्स की नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, टर्मिनेशन को रोकेंगे कि ये टर्मिनेशन कम से कम हो और जो गोश्त मुलाजमीन है वो महकमे के ऊपर जो बोझ बने हैं वो बाहर निकले, हमारी नौकरी पक्की हो, हमारी गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसका ख़ात्मा हो और हम अच्छे तरीके के साथ खिदमत कर सकें। आज देखें 15 साल पहले जहां से सफ़र शुरू किया था आज भी हम वहीं पे खड़े हैं, मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं। हमें कोई रिस्क अनाउंस नहीं है, हमें कोई ट्रैवल का अनाउंस नहीं है, रेंट अलाउंस नहीं है, हमारे कोई और अदर बोनस नहीं है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा रोनमा हो जाता है तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि हम मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल टेम्परेरी नौकरी है। और आईने पाकिस्तान की रूह से तो 3 माह की नौकरी और 6 माह से ज़ायद जारी रहने वाला काम जो है हमारा परमानेंट नेचर का काम है। अब हमारा ये हक बनता है कि CM पंजाब हमारे इस नौकरी के ऊपर भी तवज्जो दे और हमारी नौकरी को मुस्तकिल करे। सेंट्री वर्कर की नौकरी और शहर में हम आपको ज़िंदा रहने के लिए एक पाकीज़ा और साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करते हैं। और हमारी रूल के मुताबिक तो अगर किसी वर्क चार्ज ने 2 साल ड्यूटी कर ली है तो उस अदारे की बुनियादी जिम्मेदारी है कि उसको रेगुलर कर दें। ये बताएं कितने अरसे से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं जो रेगुलर नहीं है? 19 मार्च 2010 को जो कंपनी माजरे वजूद में आई थी उसने आज तक एक भी सेंट्री वर्कर रेगुलर नहीं किया है, एक भी, सिंगल्स भी। 15 साल से लोग वर्क चार्ज भी नहीं है, टेम्परेरी है। वर्क चार्ज हो तो फिर हमें हकूक़ में ये सब डेली वेजेस है, बिल्कुल हमारी आर्जी नौकरी है और जब मर्जी ख़त्म हो सकती है।
और आपने देखा भी है कि हमेशा बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि हमारी नौकरी जो है वो ख़त्म। ऐसे लोगों को भी आपने देखा है जो भर्ती हुए, वर्क चार्ज दौरान ड्यूटी हादसे का शिकार हुए, इस दुनिया से चले गए, रेगुलर नहीं हो सके, उनके बाल बच्चे बाकी सारे मामला वैसे ही चल रहे हैं। नहीं, वो इस तरह है कि हमारे ऊपर क्योंकि लेबर कवानीन लागू होते हैं, हमारे महकमे ने हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड, EOBI की सहूलत, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर ये जो सहूलतें एक जो कंपनी के मुलाजिम को होती हैं वो हमें मुयसर हैं। हमारे जो साथी फौत हो गए हैं, हादसे का शिकार हो गए हैं या किसी भी तबई मौत मर गए हैं, उनको उनकी बेवा को या उनके लवाहिकीन में से नौकरी के बदले नौकरी भी मिल जाती है और EOBI उनको पेंशन भी दे रही है, जो हमारी जो साथी वर्कर्स की बेवा हैं वो वसूल कर रही हैं, ले रही हैं। ये हमारे महकमे ने हमारे ऊपर बहुत सारी नेकी की है। नौकरी बेशक कच्ची है लेकिन EOBI की जो हमें सहूलत है और ग्रुप इंश्योरेंस और मेडिकल की जो सहूलतें हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। ये बता रहे हैं, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर हैं ये कोई पेट्रोल चोरी के मामला में भी मुलविस हैं। आप क्या कहेंगे कि इस तरह की सूरत वाकई है? नहीं, इस तरह की जो सूरत मंजर आम पे आती है उसकी निशानदेही होती है तो महकमा उनको फौरी तौर पर टर्मिनेट कर देता है, उसके ऊपर सख्त एक्शन लेता है। ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हो ना हो तो फिर जो मर्जी कोई करता रहे, अगर कोई रिपोर्ट हो जाए तो इंतज़ामिया उसके ऊपर सख्त एक्शन लेती है और वो अगले ही लम्हे टर्मिनेट हो जाता है। आप समझते हैं कि अगर तमाम में जिस तरह बड़ी मशीनरी तैनात की गई है, छोटी मशीनरी भी अगर तैनात कर दी जाए तो बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल बेहतरी हो सकती है, हमारी ज़िंदगी में आसानी हो सकती है, शहर मज़ीद बेहतर और ख़ूबसूरत हो सकता है। हम अब मैनुअल स्वीपिंग करते हैं तो आप देखें कि पूरे पंजाब में लाहौर सफ़े अव्वल में खड़ा है मैनुअल स्वीपिंग से। हाथ से जो हम झाड़ू लगाते हैं उसके साथ, घर घर से हम कूड़ा कलेक्ट करते हैं रिक्शे के साथ। और अगर यही मशीनरी हो तो हम इंशाल्लाह शहर को जदीद खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बना सकते हैं, ग्रीन बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक बात की बड़ी कमी है कि हम घर से कूड़ा कलेक्ट करते हैं। हम जब सुबह सुबह जाके घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं और उनसे कूड़ा मांगते हैं, कूड़ा लेते हैं, फिर लोगों में अभी भी ये अवेयरनेस की बड़ी कमी है कि वो कूड़ा फिर बाहर फेंक देते हैं सड़कों के ऊपर फिर, और वो उसकी वो ऑब्जर्वेशन आ जाती है हमें। आप देखें, मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा अपना एक मॉनिटरिंग सेल है जो हमें मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद CM साहिबा का एक मॉनिटरिंग सेल है। जदीद तरीन तकाज़ों पर चली गई है, दुनिया तो बड़ी तरक्की कर गई है, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी कौम को अभी इस बात की ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है कि जनाब कूड़ा बाहर नहीं फेंकना? हम उधर ही खड़े हैं अभी तो उधर ही खड़े हैं कि कूड़ा हम घर से लेते हैं, फिर भी लोग बाहर से और 10 फुट दूर ही खड़े होकर कूड़ा फेंक देते हैं, वो सारा नीचे गिर जाता है, कंटेनर में भी नहीं आता और अभी भी ओपन हीप्स लगती हैं। हालांकि हम घर घर से कूड़ा उठाते हैं। फिर तो लगाते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है और बतौर मुसलमान भी हम इस बात को यकीनी तौर पर नहीं मानेंगे तो हमारा इमाम मुकम्मल नहीं है। तो ज़रा ये बता दें कि लोग फिर भी बाज नहीं आते गंद फैलाने से, तो इसके लिए क्या स्कूलों में कुछ सिलेबस लगाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, हमें कोई नई चीज़ लानी पड़ेगी या TV पे एक अवेयरनेस इश्तिहारात चलाने पड़ेंगे कि जनाब कूड़ा बाहर नहीं फेंकना? क्या करना पड़ेगा कि हमारी कौम को इस बात की अवेयरनेस आ जाए कि हमने कूड़ा बखेरना नहीं है? LWMC तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। स्कूलों में, कॉलेजेस में अवेयरनेस सेशन होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। हमारे CEO साहब जो हैं वो ख़ुद भी स्कूल में जाते हैं, बच्चों को एम्बेसडर बनाते हैं LWMC का। हमारे चेयरमैन साहब बिलाल जुल्फ़कार साहब भी जाते हैं और ये एक बाकायदा फैज़ान लाई साहब उसके हेड हैं, उमर चौधरी साहब जो वो इसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। एक पूरी टीम है जो अवेयरनेस देती है। फिर भी अभी उसकी बड़ी ज़रूरत है कि हमें 24 घंटे में एक दफ़ा हमारा नुमाइंदा जाए, कूड़ा ले, ताकि उसकी कैरेज भी, उसके ऊपर जो एक्सपेंस कूड़े के ऊपर पड़ते हैं वो भी कम से कम हुआ। अब हम 24 घंटे इसी काम में लगे होते हैं, सफाई के काम में, कि 3 शिफ्टों में हम काम करते हैं। हमारा कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसके ऊपर 24 घंटे में कोई ना कोई हमारा साथी मौजूद ना हो। मेन शाहराएँ हों, मार्केट हों, गली मोहल्ले हों, हम 24 घंटे वहाँ पर मौजूद हैं, फिर भी लोग कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। और ये लोगों को बताने की बड़ी ज़रूरत है कि आप जो है वो कूड़ा घर में रखें, हम आ रहे हैं आपके पास। हैसियत एक कौम हमें चाहिए नहीं कि हम इस मुल्क की सफाई सुथराई का खुद भी ख्याल रखें, और अगर शहरी ये इनिशिएटिव खुद लेते हैं तो आप समझते हैं कि LWMC इंतज़ामिया का बोझ कम हो जाएगा? बिल्कुल कम होगा। अगर शहरी हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम ये जो काम 24 घंटे में हम करते हैं इसको हम बहुत जल्द 5-6 घंटों में भी कर सकते हैं कि हम घरों से कूड़ा कलेक्ट करें और मैनुअल स्वीपिंग करें और शहर साफ़ सुथरा और खूबसूरत। अब हमें 24 घंटे इसी काम में हम लगे होते हैं कि लोगों को जो है वो हम कहते भी हैं कि कूड़ा फिर भी बाहर वो फेंक आते जाके। हालांकि हम कोई ऐसी गली, नुक्कड़, चौक, चौराहा नहीं है जहाँ पर हम ना पहुँचते हों
यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारी टीमें हैं और फिर बीट वाइज हम काम करते हैं कि हर गली में हमारा नुमाइंदा है, हर घर की चौखट पर हम पहुंचते हैं। जहां पर बिजली और गैस और पानी की सहूलत है वहाँ पर सफाई के वर्कर्स की भी सहूलत है। आप जाके घरों से पूछें कि हमारा वर्कर वहाँ पे पहुँचता है कि नहीं, हम वहाँ पे पहुँचते हैं कि नहीं। गाड़ी लेके, रेडी लेके, झाड़ू लेके हम डेली वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन रिजवान साहब, आप समझते हैं कि वो अगर कोई चलान बना दिया जाए कि जो शहरी जो है वो कूड़ा अपने घर से बाहर फेंके या जो वायलेशन करे उसको कोई चलान जारी किया जाए, फुटेज बनाई जाए, सीसीटीवी कैमरों में अगर कोई बंदा आ जाए उसको कोई चलान भेजा जाए जिसके बाद वो दोबारा हरकत ये ना करे, तो फिर बेहतरी हो सकती है? सिफारिश का कल्चर कैसे मुझे बताएं कि हम ये कर सकते हैं। हमारी टीमें मौजूद हैं, इन्फोर्समेंट का पूरा विंग है जो पूरे लाहौर में इस तरह की का चलान करता है, लोगों को रोकता है, मगर फिर भी लोग जो है वो बाज नहीं आते। हमारा वो विंग्स भी मुतरक रहता है, हमारे साथ ही उनकी भी ड्यूटी है। हर टाउन में, हर जोन में जहाँ पे भी अनलीगल डंपिंग होती है वहाँ पर वो पहुँचते हैं और रोकते हैं उनको। जैसे घरों से आप देखें, हम भी जा रहे हैं और प्राइवेट जो रिक्शे हैं वो भी बाज नहीं आते। हम जब जा रहे हैं यूनिफॉर्म के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ हम कूड़ा मांगते हैं, उठाते हैं और जाके अपनी मतलूबा जगह पे डंप करते हैं, तो फिर भी कूड़े के ढेर जो है वो लोग लगा देते हैं, बाजी नहीं आती। प्राइवेट लोग हैं, ख़ासतौर पर प्राइवेट रिक्शों में, चिंची रिक्शों को उन्होंने लोडर रिक्शा बनाया हुआ है और वो भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी कूड़ा लोड किया होता है और वो घरों से भी ले रहे होते हैं और वो कूड़ा बखेर भी रहे होते हैं। डंपिंग साइड पे भी हमने देखा है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उसमें से जो बिकने वाली होती है वो निकाल रहे होते हैं। तो इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी बनाई है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, कोई चलान या इनके ऊपर कोई FIRs? पॉलिसी तो मौजूद है, हमारे साथी जाते हैं, वो चलान करते हैं। FIR की भी उनको है कि वो FIR दे सकें, इजाज़त उनके पास है। लेकिन ये अब आपके तवज्जो से हम अपने शहरियों से ये अपील ही कर सकते हैं कि आप हमारे ऊपर मेहरबानी करें और हमारे साथ ये तावन करें कि हमें आप कूड़ा घर से दें और ये प्राइवेट लोगों को कूड़ा ना दें। ये सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ इनको कूड़ा देते हैं, ये इस कूड़े वालों की आड़ में आपको पता है कि क्रिमिनल लोग भी छुपे हुए होते हैं, मंशियात फरोश भी होते हैं। अगर ये उनको कूड़ा ना दें, हमें ये कूड़ा दें, तो फिर ये काफ़ी हद तक ये कंट्रोल भी किया जा सकता है। कि आज देखें जो चिंची रिक्शा है उसके ऊपर पाबंदी है, मगर उन्होंने ये उसको सारा खोल के तो इसके ऊपर कूड़े के ऊपर लगा दिया है और ये कूड़ा उन्होंने कहीं ना कहीं तो फेंकना है। ये ओपन हीप्स जो लगती हैं ना, यही लोग लगाते हैं कि ये कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कहीं ना कहीं फेंक के गायब हो जाते हैं। और अगर यही घर वाले हमारे साथ तावन करें, हमें ये कूड़ा दें, हमारा वेट करें, तो ये कम से कम हो जाए, इस तरह के नुकसानात भी ना हों, ये लोग भी इधर ना ठहरें। ये वही लोग हैं ना जो कूड़े की आड़ में यहाँ पर जराइम करते हैं। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ चलान देखने में नज़र आ रहे हैं कि कमर्शियल दुकानों से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कुछ चलान जारी करी है कि जनाब आपकी दुकान के आगे सफाई नहीं थी तो आपको इतने हज़ार का चलान है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब घरों से भी कूड़ा फीस जो है वो गवर्नमेंट लेगी, इसके वर्किंग पेपर तैयार हो रहे हैं, इसका क्या है, मतलब ये भी बता दें। और जो दुकानों से कमर्शियल लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी चलान भेज के पैसे ले रही है उसका क्या मैकेनिज़्म है? नहीं, चलान नहीं भेज रहे, वो सफाई का एक देखें, हम कमर्शियल दुकानों से कूड़ा लेते हैं सुबह, उनके दुकान खोलने से पहले उसको साफ़ सुथरा कर देते हैं और घरों से हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं। पहले जो ये आपको पता ही है, जो लोग कूड़ा लेते थे वो भी पैसे लेते हैं और अगर उनको थोड़े पैसों में बहुत ज़्यादा सहूलत मिले, हम 24 घंटे पानी की सहूलत है, वासा को बिल देते हैं, सीवरेज की सहूलत है, इस तरह हम कूड़ा भी दे रहे हैं, उनसे कूड़ा लेके जा रहे हैं। हम तो सफाई वाले हैं और सफाई के पैसे लेते हैं, कूड़े के तो पैसे ही नहीं लेते हमने तो सिर्फ सफाई करने के पैसे लेने हैं। और सफाई में हमारा वो जितना मर्जी कूड़ा हो घर का, हमारी जिम्मेदारी है कूड़ा लेके जाना। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, रिजवान हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे कुछ और चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं, कुछ वर्कर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम भाई? रज़वान मसीह। रिजवान, आपका नाम भाई? आकिब मसीह। आपका? विक्की मसीह। आपका भाई? अलियास मसीह। ये सबसे पहले इनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, LWMC इंतज़ामिया ठीक काम कर रहे हैं, आप लोग मेहनत सही कर रहे हैं, क्या मामला था, यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं आप? ठीक काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है। हमें टर्मिनेट किया गया 14 तारीख का। ठीक है, क्यों किया गया जी? ये नामों की वजह से टर्मिनेट किया। कौन से नामों? जो पैसे मांगते हैं हमसे। कौन मांगता है? ज़ाडो हमारा आपने नहीं दिया? नहीं दिए। नहीं दिए तो नहीं दी, मेरी तनख्वाह ही नहीं, सारा ही रजिस्टर्ड करा है। दरोगे नाले भाई को हमारे दरोगे ने मारा भी है। हम आकिब।
आखिर भैया आपसे भी इसकी डिमांड थी, जी। आप पहले कितने दे रहे थे, पहले मैंने 3 दिए, अब कितने मांग रहे हैं? अब 5 मांग रहे। इसकी वजह क्या बढ़ाने की, पैसे क्यों इतने ज़्यादा रेट? रिश्वत का रेट तो ठीक था इतना 2-3 हज़ार रुपये, अब ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? शेडो बदला है ना, इस वजह से। नया आया है, ये नया है। पॉलिसी लगा दी है। हाँ जी, उन्हें कहा जी तनख्वाह वध रही हैं तो ना। आप लोग का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप मेहनत करते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, या आप भी लोगों के घरों से पैसे लेते हैं? नहीं लेते, रिंग रोड सर। हम रिंग रोड के वर्कर हैं, हम रिंग रोड की गैंग पे। रिंग रोड में किस चीज़ के पैसे आपसे? बस आप क्या नाम है सर? नया है स्नैन शाह। हसनैन साहब। हाँ जी। हसनैन साहब को क्या मसला है, वो क्यों आपसे? मसला सर यही है कि ना कोई लेट आ गए, हाजिरी लाती, सिर्फ है मसला है। जाकर कोई छुट्टी हो गई तो उन्हें कहते ना कि ठीक है ढाड़ी तनख्वाह आएगी सही, बस है मसला। और तो कोई मसला हाँ और कोई मसला। ये नहीं कहते कि आप लोग कमा रहे हैं हमें भी दें, ऐसा मसला नहीं है। आप लोग कभी गैर हाजिरी हो जाती तो वो हाजिरी लगा देते हैं, हाँ मैनेज करते हैं। हाँ मैनेज करते। मतलब आप रिंग रोड के सफाई वाले हैं, कमी बढ़ जाए तो फिर भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। प्रॉपर तरीका कार है पे एक एप्लीकेशन दें तो आपकी छुट्टी कोई काटेगा। हाँ जी सर, वो खुशी तो बता के आती है, गमी बता के नहीं आती। काम कराते रहे हमसे, कल 19 तारीख थी, हमें बताया कि तेना आपका हाजिरी पे ना नहीं आ रहा। इधर आके पता लगा 14 अगस्त का हमने टर्मिनेट किया हुआ। टर्मिनेशन के बाद भी 5 दिन एक्स्ट्रा काम कराया है। हाँ जी एक्स्ट्रा। ये बड़ी अहम सूरत हाल है यहाँ पर कि अगर एक बंदा नौकरी पे नहीं है उसको इतला तो कम से कम दी जानी चाहिए कि आप नौकरी पे नहीं हैं, आप घर जाएं अपना, या आप जहाँ पर आकर हेड ऑफिस में सीईओ साहब बड़े अच्छे हैं, बाबर साहब दीन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आकर रिक्वेस्ट करें और दोबारा अपनी बहाली करवाएं और जाकर काम करें। लेकिन इंतजामिया जो है ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि इनको नौकरी से निकाल दिया है। तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 बच्चे। किराया कैसे गुजारा हो रहा है? बाद करा हूँ सैलरी भी नहीं आनी अभी। शुदा शादीशुदा सारा भी शादी हुई है, महीना भी नहीं हुआ, 20 दिन हुए हैं। वो कहती होगी फरमाइशें डालती और सर जी वो परेशान है कि हॉस्पिटल चले गए थे। नई नई शादी हुई है और बेगम टेंशन लेके हॉस्पिटल चली गई, आ गई है वापस। नहीं सारा ये वो अपनी अम्मी घर है, मैं अपने घर रह रहा हूँ। मुदस्सर पाशा मौजूद हैं जो कि बड़ा अहम काम कर रहे हैं, जो कि अभी प्रोग्राम में कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। ये बताना होगा घरों में रहने वाली ख़वातीन को भी, बच्चों को भी, बुज़ुर्गों को भी कि गंद नहीं फैलाना और सफाई निस्फ ईमान है। ये क्या कर रहे हैं, इनके काम की क्या सूरत हाल है, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, इनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सर पाशा साहब आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कैसे मैनेज कर रहे हैं और ये जो अवेयरनेस कैंपेन है कब शुरू की है, अब तक कितने टास्क जो है वो अचीव कर चुके हैं? सर ये तो हम ऑलमोस्ट 2010 से ही अवेयरनेस वगैरह दे रहे हैं, लेकिन अब जो तो नहीं किसी को सर 2000 सर वो ना सीएम साहिबा ने अब सुथरा पंजाब जो मुहिम स्टार्ट की है ना सर, अब इसमें हम मार्केट्स में भी जा रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी जा रहे हैं और लोगों को और बच्चों को यही पैगाम दे रहे हैं कि सीएम का जो विजन है सुथरा पंजाब, इस पे अमल करें। अब वो सुथरा पंजाब क्या है? बेसिकली सुथरा पंजाब ये है कि अब सीएम साहिबा की तरफ से ऑटो रिक्शे आ गए हैं। आगे जो था वो लोग कहते थे कि हमारे पास डस्टबिन नहीं है, हर चीज़ की वो कंप्लेन करते थे। अब सीएम साहिबा ने एक अच्छा इकदाम किया है कि इनको वेस्ट बैग भी मिल रहे हैं, दूसरा रिक्शे भी मिल रहे हैं। अब रिक्शा डोर टू डोर जा रहा है, वहाँ से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो रही है, लोगों का जो मसला है वो हल हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी जाकर उनको यही बता रहे हैं। और दूसरा जो मेन काम है ना, उनको ये बता रहे हैं कि हम लोग कि आप जो है ना फेसबुक पे अपनी कंप्लेन लिखवाएं। 1139 पे तो लोग लिखवा रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे भी लाजमी बताएं ताकि उसमें हमारे जो इदारे के अफसरान हैं वो भी उसके अंदर हैं, उनकी फ़ौरन से पहले कंप्लेन जो रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा मुदस्सर भाई ये बताइएगा, आप जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुंचते हैं वहाँ पर बच्चों को क्या कहते हैं, कैसे आपने अपने जो कूड़ा है, गंद है, इसको कैसे कंट्रोल करना है और हम कैसे एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे सकते हैं? जी सर, बच्चों को ये बताते हैं कि अभी से जो आपकी आदत बन जाएगी ना तो वो यानी कि बुढ़ापे तक वही चीज़ रहेगी, क्योंकि बच्चे माशरे का जो आपको पता है अहम रोल होते हैं। इनको पता है कि अगर हम लोग, क्योंकि बेसिकली वैसे जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं ना उनकी तो ऑलमोस्ट पहले से हैबिट्स बनी होती हैं, वो अपनी जो है ना जो भी कोई चीज़ खाते हैं उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं ना वहाँ पे ज़रा अवेयरनेस की कमी होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ ताकि वहाँ पर लोगों को, बच्चों को बता सकें और वो घर जाके अपनी वालिदैन को बताएँ कि हमारे पास जो था ना सुथरा पंजाब की टीम आई थी और उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है, एक तो आप जो रिक्शे वाले आ रहे हैं उनके हवाले करें अपना वेस्ट, सेकेंडली जो है वो स्कूल को भी गंदा ना करें, क्योंकि जैसे अक्सर होता है कि घर में अगर कोई मेहमान आए ना तो माँ बाप कहते हैं कि गेस्ट आ रहे हैं फटाफट इसको साफ़ कर लें, तो घर गंदा भी होता है उसको साफ़ कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि इसी तरह आप अपने स्कूल को भी साफ़ रखें, आपने और हमने मिल के इसको काम करना है। जब तक जो पब्लिक जो है वो रोल प्ले नहीं ना करेगी तो हम लोग कोई भी मुहिम जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। बेसिकली स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं काम आप,
मार्केट्स में भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट्स में स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में तो स्वीपर्स तैनात हैं ऑलरेडी, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हमला रखा है। आप समझते नहीं हैं कि घर घरों की ख़वातीन को समझाना बड़ा ज़रूरी है? तो आपकी टीम में कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं जो जाके डोर टू डोर कैंपेन करती हैं? जी सर, हमारे साथ ख़वातीन भी होती हैं। आलमोस्ट आधी जो हमारी कैपेसिटी है ना वो ख़वातीन की है, तो ख़वातीन हमारे साथ होती हैं, वो डोर नॉक करती हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन जो है ना वो बात नहीं करती मर्दों से, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि ख़वातीन को साथ रखें। तो ख़वातीन साथ होती हैं। फिर जो कोई ख़वातीन बात नहीं करना चाहती हमसे, तो वो हमारी जो फीमेल्स जो हजरात होती हैं वो उनसे जाके वो बात करती हैं, उनको बताती हैं कि आप भी जो है ना गवर्नमेंट के साथ पूरा अपना जो है वो रोल प्ले करें। गवर्नमेंट जो आपको रिक्शे दे रही है, आप ऑलमोस्ट इतना तो कर सकते हैं कि अपना वेस्ट जो है वो वर्कर के हवाले करें, ताकि गंदगी को कम से कम कर सकें हम लोग। ये बताएं, आपका जो डिपार्टमेंट अवेयरनेस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये सिर्फ तशहीरी मुहिम तक है या अमली तौर पर भी लोग इस पर अमल कर रहे हैं? नहीं सर, लोग ताउन भी कर रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये सीएम साहिबा ने जो सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़ किया है, इससे हमें बड़ा फ़ायदा हो गया है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता था कि कुछ बिन्स होती थी जो किसी के लोगों के घरों के आगे रखते थे, तो साथ वाला डिस्टर्ब होता था उसकी स्मेल से। अब जो रिक्शे आते हैं ना डोर टू डोर, उसके अलावा बाइक्स आ जाती हैं जो छोटी हैं बाइक, उस पर कूड़ा उस पर भी ले जाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हल हो चुकी हुई है। तो वो कहते हैं हम लोग बड़ा खुश हैं, इसको चलता रहना चाहिए बस। अब क्या पैगाम देंगे शहरियों को, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं? शहरियों को यही पैगाम है मेरी तरफ से कि आप जितना हो सके ना LWMC के जो वर्कर्स हैं उसके साथ ताउन करें, क्योंकि लोग बेसिकली अभी भी वर्कर के साथ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग वर्कर्स के साथ ताउन नहीं कर रहे। उनको ताउन की ज़रूरत है, जब तक वो ताउन नहीं करेंगे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उनका ताउन बहुत ज़रूरी है पब्लिक का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस तरह शहर लाहौर को साफ़ कर रही है। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि अब इस वक्त सफाई वर्कर से झाड़ू छुड़वा कर उनके लिए जदीद मशीनरी तैनात की जा सके, ताकि आए रोज़ जो हादसा होते हैं इनसे बचा जा सके। इसके साथ साथ हमने LWMC के कुछ ऐसे वर्कर से भी बात की जो ये बता रहे थे कि उनको सिर्फ इस बात की बिना पर निकाल दिया गया है कि उन्होंने बर वक्त रिश्वत अदा नहीं की। इसके साथ साथ हमने ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के अहदेदारान से भी बात की और उनसे भी जानने की कोशिश की। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन वसीम को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।